बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 54। स्वर्ग के 7 नायकों बनाम 6 संरक्षक। हॉल में मौजूद भीड़ अचानक एक भयंकर माहौल में फट पड़ी, जो पत्थर की सीढ़ियों के ऊपर खड़े 6 आकृतियों की ओर बढ़ रही थी। तुम्हें अवसर दिया गया था, लेकिन तुमने इसका सम्मान नहीं किया। ऐसे में तो मरो। हॉल के नीचे मौजूद कई शक्तिशाली लोगों से निकलने वाले इस भयंकर माहौल के बावजूद सफेद वस्त्रधारी की आंखें अडिग रहीं। वह हमेशा की तरह सिंहासन पर बैठे कंकाल को निहारता रहा और शांत स्वर में बोला, जैसे कि वह कोई साधारण बात कह रहा हो। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। उनके सामने खड़े 6 आकृतियों ने हिलने डुलने से पहले उन्हें हॉल से बाहर निकलने का मौका दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। लेकिन कोई भी निराश नहीं हुआ। अवसर और खतरे हमेशा साथ साथ चलते हैं। मौजूद सभी लोग यह जानते थे। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। लेकिन उनके सामने खड़े 6 संरक्षक, जिनकी ताकत 3 सितारा डौदी के शिखर पर थी, उन्हें आसानी से हराना संभव नहीं था। सब लोग, चूंकि हम सभी इस हॉल में प्रवेश कर चुके हैं, अमर स्तर की युद्ध तकनीकें और खजाने हमारे सामने हैं। अगर आपके मन में कोई संकोच है तो उसे छोड़ दें। अब सब कुछ इन संरक्षकों को हराने पर निर्भर है। और मुझे विश्वास है कि आपने उनकी ताकत को महसूस किया होगा। 3 सितारा डौदी के शिखर की ताकत यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति से बेजोड़ है। वू हुआन ने भी हॉल में मौजूद कई शक्तिशाली लोगों को देखते हुए कहा कि अगर मौजूदा स्थिति में कुछ छिपाया गया तो संरक्षकों के हाथों मरने की संभावना बहुत अधिक थी। ये 6 संरक्षक 3 सितारा डौदी के शिखर की ताकत रखते थे और अभी तक उन्होंने अपनी पूरी ताकत वापस नहीं पाई थी। अगर उन्होंने अपनी पूरी ताकत हासिल कर ली तो 4 सितारा डौदी या उससे भी अधिक शक्तिशाली होने पर यहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा। जैसे ही सफेद वस्त्रधारी की आवाज गूंजी, उसके नीचे खड़े 6 विशाल आकृतियां हॉल में मौजूद भीड़ की ओर दहाड़ते हुए बढ़ी। फट! पलक झपकते ही वे सभी के सामने प्रकट हो गए। मारो! ये संरक्षक अभी अभी जागे हैं और अपनी पूरी ताकत वापस नहीं पा सके हैं। यह हमारा सुनहरा अवसर है। फेंग यी ने भी अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके यह महसूस किया था और अब यह बात सामने आई। इन 6 संरक्षकों की असली ताकत 3 सितारा डौदी के शिखर से भी अधिक होनी चाहिए, तभी वे इतने कमजोर लग रहे थे। फेंग यी की बात सुनकर हॉल में मौजूद कई शक्तिशाली लोग राहत महसूस करने लगे। जब सामने मौजूद लोग बात कर रहे थे, 6 संरक्षकों की आकृतियां फैल गईं, उनकी मुट्ठियां बंद हुईं और उन्होंने हॉल में मौजूद 7 नायकों पर हमला किया। उन सूखी मुट्ठियों पर एक भयानक तूफानी हवा थी और सामने मौजूद 7 नायकों ने इसे देखते हुए तुरंत अपने पूरे शरीर में भाग्य के साथ रक्षा की। फैल जाओ। हम दोनों एक संरक्षक से निपटेंगे। पहले उस संरक्षक को हराएं जो दूसरों का समर्थन करने जा रहा है, और बाकी को हॉल के अन्य शक्तिशाली लोगों पर छोड़ दो। वू हुआन ने भी धीरे धीरे कहा। अभी थोड़ी राहत के बाद उसे भी पता था कि अकेले लड़ने पर भी उनके 7 प्रमुख शहरों के स्वर्गीय नायक एक संरक्षक से नहीं निपट सकते। 3 सितारा डौदी के शिखर की ताकत इतनी प्रचंड थी, इसलिए वू हुआन ने यह बात कही। नहीं, मैं अकेले एक संरक्षक से निपट सकता हूँ, और मैं वास्तव में इस संरक्षक की ताकत को परखना चाहता हूँ, एक धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज में गहरी इच्छा थी, जैसे रेगिस्तान में प्यासा व्यक्ति अचानक पानी देख ले। यही बात है, एक विशाल आकृति ने भी हंसते हुए कहा। उसके शरीर से धीरे धीरे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। जो अजीब बात थी, वह आभा युद्ध ऊर्जा से नहीं, बल्कि उस विशाल मांसपेशियों से निकल रही थी। मौजूद लोगों में कुछ समझदार लोग थे, जिन्होंने देखा कि इन दोनों में से एक था वांग झोंग, स्वॉर्ड किंग सिटी का गर्वीला नायक, और दूसरा था सन मिन, एक बरसरकर जो प्रकृति द्वारा आशीर्वादित था। दोनों के पास ऐसी क्षमता थी। वांग झोंग एक संरक्षक से लड़ता है, सन मिन एक संरक्षक से लड़ता है। शेनक्सु और वू हुआन एक संरक्षक से मुकाबला करते हैं। फेंग यी और याओमेई एक संरक्षक से लड़ते हैं।
लियू यिन और शियाओ यान यूरू एक संरक्षक से लड़ते हैं। हॉल के अन्य शक्तिशाली लोग आखिरी संरक्षक से निपटते हैं। शियाओ यान भी असहाय था। मूल रूप से वह अंधेरे में मछली पकड़ना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इन स्वर्गीय नायकों ने उसे पकड़ लिया। अब वे एक ही रस्सी पर बंधे घास के टिड्डे थे और इस तरह की चीज से बचा नहीं जा सकता था। योरू ने शियाओ यान और अन्य लोगों के साथ एक संरक्षक से मुकाबला करने के लिए पीछा किया। हालांकि शियाओ यान और उनके साथियों में 3 शक्तिशाली लोग एक संरक्षक से निपट रहे थे। ऐसा लगता था कि लियू यिन 3 सितारा डौदी के मध्य चरण में थी, योरू भी 3 सितारा डौदी के मध्य चरण में थी और शियाओ यान स्वयं केवल 3 सितारा डौदी के प्रारंभिक चरण के शिखर पर था, हालांकि वह 3 सितारा डौदी के मध्य चरण से केवल 1 कदम दूर था। धूम धूम धूम। हॉल में मौजूद कई शक्तिशाली लोगों के बीच स्पष्ट कार्य विभाजन के साथ मूल रूप से शांत स्थल में एक धमाके के साथ हजारों अलग अलग रंगों की युद्ध ऊर्जा अचानक फट पड़ी, चकाचौंध करने वाली। इसके बाद गूंजती हुई आवाजें सुनाई दीं। मैदान में आकृतियां तेजी से चमक रही थीं। सभी ने अपने लक्षित संरक्षकों को हॉल में घेर लिया। हॉल के अंदर जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, हर जगह भयंकर युद्ध ऊर्जा का प्रशिक्षण देखा जा सकता था। कार्य विभाजन स्पष्ट होने के बाद सभी तितर-बितर हो गए और संरक्षकों पर हमला करने लगे। शियाओ यान के पीछे इटर्नल फायर हैंग का प्राचीन शासक थोड़ा तिरछा था। एक हरे बालों वाली लड़की और बर्फीले नीले बालों वाली शियाओ हान जो एक भयानक ठंडी आभा उत्सर्जित कर रही थी, शियाओ यान और उनके साथ खड़ी थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि शियाओ यान जैसे व्यक्ति को वू हुआन जैसे शक्तिशाली लोग क्यों महत्व देते थे। लियू यिन को स्पष्ट रूप से याद था कि शियाओ यान के पास एक छोटा सा जानवर था जिसकी ताकत 3 सितारा डौदी के बराबर थी और उसकी ताकत और रक्तरेखा शियाओ हान जिसके पास कुछ बिंगफेंग रक्तरेखा थी से भी अधिक थी। और लियू यिन को यह भी नहीं पता था कि किंगचेंग की यूरू जो केवल 3 सितारा डौदी के मध्य चरण में थी, स्वयं की तरह स्वर्ग के नायकों में क्यों शामिल थी। लेकिन अब इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण काम संरक्षक को हराना था और बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। फिर लियू यिन ने सामने खड़े संरक्षक को घूरा और फिर शियाओ यान की ओर देखा। शियाओ यान और यूरू हॉल के किनारे पर खड़े थे और वे भी लियू यिन के संरक्षक का सामना कर रहे थे। यूरू के शरीर से नीली युद्ध ऊर्जा निकल रही थी और उसके माथे पर कुछ धीरे धीरे चमक रहा था। शियाओ यान का पूरा शरीर लाल युद्ध ऊर्जा से घिरा था और फिर उस युद्ध ऊर्जा पर एक दूधिया सफेद लौ जुड़ गई जो बहुत भयानक लग रही थी। दोनों के शरीर से 2 शक्तिशाली सांसें धीरे धीरे निकल रही थीं और उनके शरीर से 2 अत्यंत शक्तिशाली सांसें फैल रही थीं। इस समय दोनों ने हॉल के अराजक मैदान में प्रवेश नहीं किया। वे जानते थे कि यह अत्यंत अराजक माहौल ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। जैसे ही यहाँ मौजूद लोग एक संरक्षक को हरा देंगे और वे अपने लोगों के साथ एकजुट होंगे, मैदान में अराजकता धीरे धीरे कई शक्तिशाली लोगों के सहअस्तित्व की स्थिति में बदल जाएगी। उस समय के नियंत्रण में अराजकता बहुत कम हो जाएगी। एक बार जब वे अपने हाथ खाली कर लेंगे तो ये संरक्षक, फिर असली लड़ाई का समय होगा। हालांकि एक और संभावना थी कि अगर संरक्षकों ने उनकी किसी भी टीम को हरा दिया तो उनकी स्थिति और भी प्रतिकूल हो जाएगी। यहाँ मौजूद सभी लोग जानते थे कि 3 सितारा डौदी के शिखर का एक संरक्षक पूरे युद्धक्षेत्र की स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त था। अब हम क्या करें? हरे बालों वाली लड़की ने हल्के से अपने होंठ काटे और कहा। उसे सामने खड़े संरक्षक से एक तीव्र हत्या की भावना महसूस हो रही थी। और क्या कर सकते हैं? लड़ो। शियाओ यान ने भी असहाय होकर कंधे उचकाए और सबसे पहले सामने खड़े संरक्षक पर हमला किया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।